हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हें शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे एग्जाम PYQ चल रही है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 16/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें क्या है कि अंतर यानी छोटी संख्या दी है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मान लेते x, छोटी संख्या मेरे पास है, ठीक है ना। ये किसके बराबर है आपका? ये आपका बराबर है 20/100 और संख्या के, यही तक कहा ना। 20 पंजे 100 हो गया दोस्तों, 5 इधर चला जाएगा तो 5x माइनस 200 बराबर x हो गया। x इधर आएगा, 200 उधर जाएगा तो 4x बराबर 200 गया, 4 से 4 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 50 है गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 50 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य जो है वो 2000 रुपये के बराबर है। एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक मेज का मूल्य निकालना है। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 18/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें बताया कि 10 चेयर बराबर कितना है? 4 टेबल के, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तो यानी एक चेयर किसके बराबर होगी दोस्तों? 4/10 टेबल के। अब इन्होंने हमें दिया क्या दोस्तों? इन्होंने हमें दिया है 15 चेयर प्लस 2 टेबल बराबर किसके दोस्तों? 2000 के है। अब 15 और एक चेयर का मान कितना है दोस्तों? आपका 4/10 टेबल के और प्लस 2 टेबल आपके ये हैं तो कितना है आपका? 2000 है, ठीक है ना। अब कितना? 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 2 दूनी 4 यानी 8 टेबल, यानी 3 दूनी 6 दूनी 8, 8 टेबल किसके बराबर हो गया? 2000 के। तो दोस्तों एक टेबल किसके बराबर हो गया? 2000/8 कितना हो गया दोस्तों? इससे इसे काटेंगे, 8 दूनी 16, 40, 8 5 40 0 यानी कितना हो गया दोस्तों? 250 रुपये हो गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 250 रुपये है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक खिलौने को 1125 रुपये में खरीदकर 16% हानि पर बेचा गया। खिलौने का विक्रय मूल्य था, यानी हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप D 10/1/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें दिया क्या? 16% हानि हो रही है, यानी 16/100 कितना हो गया दोस्तों? आपका 4 चौक 16 और ये 25 बार गया तो कितनी बार कटा दोस्तों? 4/25 हो गया। अब ये 4 जो है दोस्तों हानि हो रही है, यानी मान लो ये माइनस है क्योंकि ये हानि हो रही है। तो दोस्तों हमारा CP कितना है दोस्तों? CP तो हो गया 25, लेकिन जो SP है वो कितना रह जाएगा दोस्तों? 21 रह जाएगा क्योंकि 4 रुपये की तो हानि हुई, ठीक है ना। अब हम देखिए, इन्होंने हमें 25 का मान कितना दिया दोस्तों? 1125 दिया है। ये कितने के गुना है दोस्तों? ये है आपका 45 गुना, यही है ना। तो अब SP में हम क्या करेंगे दोस्तों? इंटू 45 गुना कर देंगे तो 45 से कम 45 की 5 हाथ से लगी 4, 45 दूनी 90 और 90 4 94। दोस्तों हमारा आंसर क्या आया? 945 रुपये। दोस्तों यही हमारा विक्रय मूल्य है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है 945 रुपये, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है, ठीक है ना। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 1/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें दिया क्या है? 9 और 5 दिया,
अनुपात ये तो ना, दोनों के बीच में कितना यानी 4 रुपये, ये हमारी बचत होगी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इन्होंने आय कितनी दोस्तों 9 है, किसकी है दोस्तों आपकी 9, आय कितनी है दोस्तों आपकी, ये होगी 27 की, ठीक है ना। अब ये कितने गुना होगी दोस्तों, 3 की होगी दोस्तों, 3 गुना ही तो है 9 3 27। हम इसमें क्या करें दोस्तों, 3 का गुना कर देंगे तो कितने 4 3 12,000 दोस्तों, यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 12,000 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 14/6/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों इन्होंने हमें दिया क्या है 5% यानी 5/100, कितना हो गया 100 आपका मूलधन, 5 ब्याज, इसमें हमने क्या किया 2 का गुणा कर दिया, 2 वर्ष का कितना हो गया दोस्तों आपका 10/100 हो गया, 10 एकम 10 और 10 दाही 2, कितना हो गया 1/10 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा आपका प्रिंसिपल है वो कितना है दोस्तों आपका 10, और हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों मैं 11 जो अमाउंट कितना दिया 16,500, तो दोस्तों देखिए यानी 16 यानी 11 बराबर हो गया आपका 16,500, 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 16,500/11, मान कितने का निकालना है 10 का, तो दोस्तों 10 बराबर कितना हो गया आपका 10 बराबर हो गया आपका 16,500/11 इंटू 10 हो गया, 11 से इसे काट देंगे, 11 एकम 11, 11 पचे 55 यानी 1500, 1500 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ये 15,000 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 15,000 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे कह रहा है कि ये आपको समीकरण दी गई है, इसका में हमें x का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/6/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों पहले इसे सॉल्व कर लेते इस समीकरण को। अब ये कहाँ पे कि 1/5 है ना, तो हम यहाँ पर लिख ले देंगे 1 और 5। अब यहाँ पर कितने 1 है 1 2 3, तो यहाँ पर कितने दोस्तों हो गए आपका 1 2 3 हो गए दोस्तों, ठीक है ना, हो गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का गुणा हम इसमें करें 5 एकम 5 और 5 ऐसे एक जोड़ देंगे, 5 1 6 हो गया। अब 6 का गुणा दोस्तों हम लोग इसमें करेंगे, 6 एकम 6 और 6 5 जोड़ देंगे, 6 5 11 हो गया। तो ऐसी तरह हम 11 का गुणा दोस्तों इसमें करेंगे, 11 एकम 11 और 11 और 6 कितना हो गया दोस्तों आपका 11 11 11 और 6 आपका हो गया दोस्तों आपका 11 और 6 आपका हो गया 5, 11 एकम 11, 6 5 11, 11 एकम 11 और 11 और 6 आपका हो गया दोस्तों 17, 6 एक साथ 17 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा आपका 17/11, इसका मान कितना आया दोस्तों 17/11 आया दोस्तों, ठीक है ना। 17/11 देखिए दोस्तों 5 एकम 5 और 5 1 6 हो गया, 6 एकम 6 और 6 5 11 हो गया, ठीक है ना। और 11 एकम 11 और 11 और 6 17 हो गया दोस्तों, 17/11 हो गया, ठीक है ना। और ये कितना आपका हो जाएगा दोस्तों आपका 17/11, 11 एकम 11, 11 छिंग दोस्तों 66 हो गया दोस्तों, ये आपका 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 11 6 दोस्तों आपका 17 हो गया दोस्तों। तो ये 17/11 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो गया 11 एकम 11, ठीक है ना। ये कितने का मान आया दोस्तों 17/11, तो कितना आ गया दोस्तों इसका, ये हो गया आपका 17/11 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हमें किसका भाग दिया, भाग का चिन्ह दिया है, इसे हम गुणा में बदल लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। 11 एकम 11 और 11 और 6 कितना हो गया 17 हो गया, लेकिन ये पलट जाएगा तो 11 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा, ये कितना हो गया x/2 हो गया, ठीक है ना। 17 से
17 कट गया, 11 से 11 कट गया, अब 2 इधर जाएगा तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 2 है दोस्तों, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, 5 एकम 5 और 1 जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो गया। 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 एकम 6 और 5 जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो गया। 11 के गुणा इसमें करेंगे, 11 एकम 11 और 6 जोड़ देंगे, 11 6 17 हो गया। ठीक है ना। अब पहले इस वाले को लिखेंगे ऊपर और इस वाले को हम नीचे लिखेंगे। 17/11 हो गया। यहाँ भाग का चिन्ह है, ये गुणा में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऊपर यानी 11 एकम 11, 11 से 17 तो 11/17 आ जाएगा। 11 से 11 कट गया, 17 17 कट गया, x बराबर 2 आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, मैदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। ठीक है ना। जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है ना। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। यानी दोस्तों मैं आधी दीवार पेंट करने के दिन निकाले हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए दोस्तों। दोस्तों इन्होंने पहले तो देखिए ये होगी आपकी मैदनी, ठीक है ना, ये होगी आपकी यूकी। क्षमता इन्होंने कितनी दे दी दोस्तों, यानी 3 गुना लगता है 1 और यूकी को लगते हैं दोस्तों 3। अब देखिए 16 दिन है तो कितने हो गए दोस्तों, ये 16 हो गए और ये 48 हो गए। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 48 हो गया। यानी टोटल काम ये हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो टोटल काम कितना हो गया 48 दोस्तों, ये आपका टोटल हो गया। ठीक है ना। और इनकी क्षमता कितने 3 और 1 4, यानी दोनों मिलकर काम करें तो 4 हो गई। 4 से इसे काट देंगे, कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। ठीक है ना दोस्तों 12 आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आधा निकालना है तो इसका 2 आधा कर देंगे, 2 6 12, यानी 6 दिन दोस्तों जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 6 दिन है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ आपको सिखा पा रहा है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक के साथ में आप इसे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप इस परिवार में शामिल होइए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।